आप हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रवक्ता श्री उमाशंकर यादव जी, इसी मार्च के लास्ट में आपका रिटायरमेंट है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय की प्रतिष्ठा यहाँ के शिक्षकों से जुड़ी हुई है। आप देखिए कि इंटरवल में भी बैठे आप कार्य कर रहे हैं, तो किसी भी विद्यालय की प्रतिष्ठा कार्य से ही बढ़ती है। तो आप हमारे उमाशंकर यादव जी, और आप चाहें तो अभी से छुट्टी पर जा सकते हैं, आपके पास इतनी सारी छुट्टियां बची हुई हैं, लेकिन आप उस समय को विद्यालय को और छात्रों को दे रहे हैं। तो ये हमारे उमाशंकर यादव जी हैं। देखिए, मैं जो है इस विद्यालय में लगभग मुझे 39-40 साल होने वाले हैं। अभी मार्च में जो है मेरा रिटायरमेंट भी है। हम इस विद्यालय में जो है ये देख रहे हैं कि विद्यालय हमारा जो है पहले से काफ़ी प्रगति कर रहा है। जैसी पहले पढ़ाई होती थी, पढ़ाई भी अब उससे अच्छी हो रही है। और हालांकि यहाँ पे थोड़ा टीचर्स का जो है अभाव है। अभी कुछ पोस्टें हमारे यहाँ जो है खाली भी चल रही हैं, लेकिन उतने में ही जो है हमारे प्रधानाचार्य जी जो है उसको अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके और इस कार्य को जो है निष्पादित करा रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर बच्चों के भविष्य को देखते हुए कार्य करते रहते हैं और बच्चों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, समय कितना भी देना पड़ जाए चाहे। और प्रधानाचार्य जी भी हमारे जो है काफ़ी विद्यालय के प्रति जो है तन्मय रहते हैं, काफ़ी वो जो है तत्पर रहते हैं। ये इस विद्यालय की जो है विशेषता है। हमारे विद्यालय में बहुत दूर दूर के छात्र कम से कम 20-20 किलोमीटर से साइकिल चला करके पढ़ने आते हैं, और ये विशेषता विद्यालय की है। चूँकि इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, तभी बच्चे और गार्जियन सभी लोग जो है इससे आकर्षित होते हैं। ये है सर, जैसा कि अभी आपने मुझे बोला कि विद्यालय के अंदर शिक्षकों का अभाव है, और अभी मैंने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। हालांकि भी मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे विद्यालयों का तो भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन धीरे धीरे मैं डालूंगा और आगे भी कवर कर रहा हूँ। तो सरकारी विद्यालयों में अक्सर मैंने देखा शिक्षकों का अभाव है, जिसके लिए गवर्नमेंट लगी तो हुई है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं नियुक्ति नहीं हो रही है। जैसे मैं देख भी रहा हूँ, लखनऊ में कई कई जगह धरना प्रदर्शन भी शिक्षक कर रहे हैं। तो शिक्षक के अभाव में भी आप बता रहे हैं कि अभी मैं मिला नहीं हूँ, हालांकि मैं अभी क्लास में जा करके वहाँ पे भी टीचरों से बात करूँगा। जैसा आप मुझे बोल रहे हैं, आप तो काफ़ी पुराने टीचर हैं, तो शिक्षकों के अभाव में भी एक अच्छे इस स्थिति में भी अच्छे विद्यालय को एक कंडीशन में ले जाना कितना डिफ़िकल्ट है, आप थोड़ा मुझे बताएंगे। और मैं ये समझता हूँ थोड़ा प्रधानाचार्य के अंदर भी जो है अपना एक व्यक्तिगत जो स्टेमिना होता है कार्य करने का, वो सबके अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रधानाचार्य जी हैं वो इसके बारे में जो है विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसके ऊपर जो है वो हर समय अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे हो सकता है टीचर्स के एक्स्ट्रा पीरियड लगाए जाएं, या मतलब जो है मतलब हम और टीचर जो है कोई रख लें अपना, या किसी तरह से जो है वो व्यवस्थित जो है उसको करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है जितने संसाधन विद्यालय के पास हैं जो भी टीचर्स के संबंध में, उन्हीं में से जो है अच्छी पढ़ाई प्रधानाचार्य जी करा रहे हैं, और अगर प्रधानाचार्य जी चाहें तो ये कर सकते हैं। हम समझते हैं दूसरी जगहों पे भी जो है, हालांकि थोड़ा सा जो फाइनेंशियल मैटर है, आर्थिक मतलब जो है इसका ज़रूर अभाव जो है सामने आएगा, लोगों के कठिनाई आएगी कि किस तरह से हम अतिरिक्त अगर टीचर अपने किसी उससे रखना चाहें तो कैसे रखें, उनको हम कहाँ से पेमेंट देंगे, क्या करेंगे, फ्री में तो कोई काम कर नहीं सकता है। तो अब इसके बारे में जो है सरकार तो इतनी जल्दी कोई मदद नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ प्रधानाचार्य लोगों को ही जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचते भी हैं कि किस तरह से हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी तरह से। मेन चीज़ होती है पढ़ाई लिखाई और बच्चों का भविष्य। अगर उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो हम लोग जो है ये कहा जाता है कि बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, तो भविष्य निर्माता अगर हैं तो हर तरह से हमको सोचना पड़ेगा बच्चों के बारे में, कैसे भी हो हमको उनकी पढ़ाई लिखाई जो है दुरुस्त रखना है, कराना है। ये सरकार हमें कुछ ऐड तो नहीं देती है, लेकिन समाज के सहयोग से कभी आवश्यक होता है तो जो भी समाज के संपन्न लोग हैं हम उनसे संपर्क करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि है हमारे वहाँ जो छात्रों की संख्या है उसमें कुछ बॉयज़ फंड निर्धारित हैं, जिसमें कि
उस बॉयज़ फंड से हम कुछ कार्य करा लेते हैं। तो ये जो आप जो अच्छी क्वालिटी के हमारे जो टॉयलेट देख रहे हैं और जो साफ़ सफाई वाली व्यवस्था जो आपको दिखाई पड़ रही है, वह विद्यालय के कर्मचारियों से और विद्यालय के छात्र निधियों से हम लग करके ये कार्य कराते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर विद्यालय का मैनेजमेंट और विद्यालय के शिक्षक चाह लें तो जितने भी संसाधन अभी विद्यालय में उपलब्ध हैं उनके द्वारा भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, सुविधाओं की कोई सीमा नहीं है। हम लोगों को तो जो जितनी हमारे वहाँ सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके अगर हम काम शुरू करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे ढंग से और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं छात्रों को। सर, ये जो आपने चीज़ बोली है तो मैं कैमरे के सामने चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं सरकारी स्कूल का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने स्थितियाँ बुरी भी देखी हैं और अच्छी भी देख रहा हूँ, अच्छी चीज़ें भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आगे चल करके यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करूँगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत से आप तब वाकिफ़ होते हैं जब यहाँ के विद्यार्थियों से आप बात करते हैं। तो विद्यार्थियों से बात करके भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, यहाँ के परिसर का भी भ्रमण करके आपको मैं यहाँ से अवगत कराऊंगा। कहीं ना कहीं एक सरकारी विद्यालयों के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि अगर आप चाहें तो जितने भी संसाधन आपको दिए जा रहे हैं, सरकार अगर आपको अभी नहीं कुछ कर पा रही है, किसी तरह की सहायता नहीं दे पा रही है, तो उतने संसाधनों में भी बेहतर बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है। सर, पहली चीज़ तो आप रिटायरमेंट होने वाले हैं और आप 40 साल आपने इस विद्यालय को अपना एक बहुत अहम योगदान दिया है विद्यालय के इसमें, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलते हैं टीचर कभी रिटायर्ड नहीं होता, तो आप रिटायरमेंट के बाद में भी अपनी इसी तरह से ये सेवाएं रखें और जो गरीब बच्चे हैं जो किसी भी तरह से इन सुविधाओं में तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो थोड़ा उनका भी मार्गदर्शन करें ताकि एक बेहतर भविष्य अपना बना सकें, जैसा अभी आपने यहाँ के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।